एनीमिया, एनीमिया क्या होती है? देखो दोस्तों, एनीमिया होती है इनएबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी इनफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं ब्लड में, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन किसी कारण से क्या होता है, उन्हीं आरबीसीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी इनफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो हो सकती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लेस और डिफेक्टिव एरिथ्रोसाइट। या तो आरबीसी कम प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ठीक है। या फिर दूसरा ड्यू टू ब्लड लॉस और हीमोलाइसिस। ठीक है, ब्लड लॉस मतलब कि या तो हमारी बॉडी में ब्लड ही कम है, या फिर हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ज़्यादा हो रही है बॉडी में। ठीक है, तो एनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, कि कैसे पता चलेगा किसी को एनीमिया हो रहा है? तो साइन एंड सिम्टम्स में है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है? हार्ट रेट इंक्रीज। जो जिस पर्सन को एनीमिया होता है ना, उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। सेकंड है ब्रेथलेसनेस ड्यू टू लेस ऑक्सीजन, क्योंकि भाई ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम होती है तो उस पर्सन को सफोकेटिंग फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई उसको सांस नहीं आ रही है। ठीक है, तो ब्रेथलेसनेस भी होता है। थर्ड है हमारा पैल्पिटेशंस। अब पैल्पिटेशंस क्या है? पेन इन चेस्ट एरिया में अगर, ठीक है, जो चेस्ट एरिया होता है ना हमारा हार्ट वाला, तो उसमें भी पेन होता है। पेन क्यों होता है? उसका कारण ये है कि भाई लेस ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचती है तो उसके लिए हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने में। अब ब्लड को पंप करने में हार्ट जोर लगाएगा तो भाई सीधी सी बात है, मशीन ही है, हमारी बॉडी भी एक टाइप की, तो उसको भी जोर पड़ेगा बेचारे को। तो क्या होगा, चेस्ट में हमारे में पेन होगा। ठीक है, तो ये तीन हमारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि एनीमिया कौन कौन से टाइप का होता है। ठीक है, तो एनीमिया हमारा एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये किस वजह से होगा? नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम आयरन कम ले रहे हैं डाइट में, तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ठीक है, क्योंकि आयरन क्या करता है, ये आयरन ही हीम ग्रुप को फॉर्म करता है, हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने का काम ही आयरन करता है। अब जब हीमोग्लोबिन कम फॉर्म होगा तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन कैरी कर ही नहीं पाएगा आरबीसी, क्योंकि भाई आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही तो कैरी करता है। अगर हम बात करें आरबीसी के स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की, तो हीमोग्लोबिन ही तो उसको कैरी करता है ऑक्सीजन को। इसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा प्रीनीशियस एनीमिया। जो प्रीनीशियस एनीमिया है ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की वजह से। ठीक है, थर्ड है ए प्लास्टिक एनीमिया। ये किस वजह से होता है? फ्रॉम बोन मैरो फेलियर की वजह से होता है ए प्लास्टिक, क्योंकि जो बोन मैरो होता है ना वो आरबीसी प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, अगर बोन मैरो में ही दिक्कत आ गई, बोन मैरो ही फेलियर ही हो गया, ठीक है, तो ए प्लास्टिक एनीमिया होगा। फोर्थ है हमारे हीमोलाइटिक एनीमिया। नाम से पता चल गया हीमोलाइटिक, भाई जिसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहे हैं या फिर टाइम से पहले हो रहे हैं। 120 दिन की इनकी लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की, अगर उससे पहले ही ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जल्दी उससे ब्रेक डाउन हो रहे हैं स्पीड से, तो हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। फोर्थ है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, आरबीसी क्या करते हैं, अपनी जो शेप होती है वो चेंज कर लेते हैं, बाय कॉनकेव टू डिस्कॉइड। ठीक है, अब बाय कॉनकेव टू डिस्कॉइड चेंज कर लेते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन वो कम ही कैरी करता है आरबीसी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी एनीमिया होते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे एनीमिया के।